हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, देखिए मैंने अगली क्लास में पढ़ा था विलेन के बारे में। और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया था। तो आज मैं उसके आगे बढ़ रहा हूं। आगे आपकी जो हेडिंग है वो है विलेन के प्रकार। आपकी जो आगे वाली हेडिंग है वो आपकी है विलेन के प्रकार। तो देखिए, विलेन को दो आधारों में विभाजित किया गया है। जो विलेन है इसको दो आधार में बांटा गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, जो पहला है आपका वो है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए, जो विलेन है आपका, विलेन के प्रकार यानी विलेन को दो आधारों में विभाजित किया गया है। जो आपका पहला है ये आपका है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। जो आपका पहला है ये आपका है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। और जो आपका दूसरा है वो आपका है विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पे। जो आपका दूसरा है वो आपका है विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर। जो विलेन का प्रकार है, देखिए विलेन के प्रकार जो है, विलेन को दो आधार में विभाजित किया गया है। जो आपका पहला है वो आपका है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। जो आपका पहला आपका है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। और जो आपका दूसरा आपका है विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पे। जो आपका दूसरा है वो आपका है विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो आपका जो विलेन के प्रकार है, जो विलेन के आधार है, जो विभाजित किया गया है दो भागों में। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, तो आपकी जो ये है, जो आपका ये वाला ये इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। मान लीजिए आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। यहाँ पर लिखेंगे विलेय तथा विलायक के विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर मैंने यहाँ पर लिखा विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहले हमने पढ़ा विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार में आपकी जो ये वाली हेडिंग आएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित
विभाजित किया गया है। आपने पहले देखा कि जो विलेन के प्रकार हैं, पहले इनको दो आधारों में विभाजित किया गया है। इनको पहले दो आधार में विभाजित किया गया है। जो आपका पहला आपका आता है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। जो आपका पहला है वो आपका है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, ठीक है। और जो आपका दूसरा है वो है आपका विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पे। तो अब हम बात करते हैं विलेय तथा विलायक के अवस्था के आधार पे, यानी जो आपका पहला नंबर है, पहले हम इसको बात करते हैं, फिर आपका दूसरा। तो जब ए आपका है विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, तो मैंने इसमें लिखा है कि विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये वाली पूरा जो आप देख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये चीज जो आप देख रहे हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा, तब तक मैं इसकी बात नहीं करूंगा। पहले ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर मैं इसकी बात करूंगा। तो आपका जो विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे है ना, इसको मैंने जब यहाँ पर लिखा विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो अब आप जानेंगे इसका पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है और तीसरा भाग क्या है, ठीक है। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने इसको स्टार्ट किया है। जब तक मैं इसको खत्म नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है आपका। तो पहले फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला खत्म होगा तो मैं इसकी बात करूंगा, तो एक तरफ से चलेंगे, ठीक है। तो विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आपका जो पहला आएगा ये आपका है ठोसीय विलयन, मान लीजिए ठोस विलयन, ठीक है। आपका जो ये है ये आपका ठोस विलयन है। और आपका जो दूसरा है वो है आपका द्रवीय विलयन, और आपका जो तीसरा है वो आपका है गैसीय विलयन, ठीक है। जो आपका पहला है वो है ठोस विलयन, जो आपका दूसरा है वो है आपका द्रवीय विलयन, और जो आपका तीसरा है वो आपका है गैसीय विलयन, ठीक है। ठोस विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। तो आपने देखा कि जो ये वाला पार्ट था, यानी जो पहला आपका था, पहले हमने इसको बांटा गया 2 भागों में। मैं पहले की बात करता हूँ। जब पहला आपका जो विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे है, जब मैंने इसके बारे में बात किया तो इसमें 3 भाग और निकल के आए। जो आपका पहला है वो आपका ठोस विलयन है, और जो आपका दूसरा है वो आपका द्रवीय विलयन है, और जो आपका तीसरा है वो आपका है गैसीय विलयन। तो अब हम बात करेंगे ठोस विलयन के बारे में, द्रवीय विलयन के बारे में और गैसीय विलयन के बारे में, ठीक है। तो हम बात करेंगे ठोस विलयन के बारे में, द्रवीय विलयन के बारे में और गैसीय विलयन के बारे में ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको इतना साफ कर देते हैं, ठीक है। तो पहले आपका आएगा ठोस विलयन, पहले आपकी हेडिंग जो है ठोस विलयन, इसी को हम ऊपर लिखते हैं ठोस विलयन। हम ठोस विलयन की बात करते हैं, ठीक है। हम ठोस विलयन की बात करते हैं, ठीक है। तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस, अवस्था में हो,
वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, और विलेय विलेय ठोस कामा द्रव कामा गैस। वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो और विलयन ठोस द्रव गैस इन तीनों अवस्थाओं में हो, इन तीनों अवस्थाओं में हो, तो हम इसे ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कहते हैं। देखिए, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में और विलेय ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो और विलेय वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो और विलेय ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे ठोस विलयन कहते हैं। और इसके भी 3 भाग आपको निकलेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला मैं यहाँ तक इरेज कर रहा हूँ। देखिए, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर भी चल रहा है, आगे आपका चलेगा विलेय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर। ठीक है, विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पे आपका चलेगा। तो आपका जो ठोस विलयन है ना, ठोस विलयन, अब देखिए ठोस विलयन, आपका जो ठोस है वो ठोस विलयन है, और आपका जो ठोस विलयन है जो आपका ये द्रव विलयन। ठीक है, और जो आपका गैस है, ये भी नहीं सॉरी, ये ठोस हो गया। और ठोस जो है आपका वो गैसीय, चाहे गैसीय बोलिए चाहे गैस बोलिए। ठीक है, विलयन। तो आपने देखा जो ठोस है वो ठोस विलयन है, जो ठोस है वो द्रव विलयन है, जो ठोस है वो गैस विलयन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबके 3 पार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चीज बताया गया है, आप देखिए, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में, यानी जितने विलायक है आपके सब ठोस है, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में और विलेय ठोस द्रव गैस, और जो आपका विलेय है आपका ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में है। यही चीज यहाँ पर लिखा भी है। देखिए, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो और विलेय ठोस द्रव गैस इन तीनों अवस्थाओं में हो, हम इसे ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, जो आपका ठोस है वो ठोस विलयन भी है, जो आपका ठोस है वो द्रव विलयन भी है, और जो आपका ठोस है वो गैसीय विलयन भी है, गैस विलयन भी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला आपका हो चुका है, ये वाला आगे आपका है द्रवीय विलयन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है वो है द्रवीय विलयन। ये आपका है द्रवीय विलयन। ठीक है, द्रवीय, देखिए आगे जो मैंने पढ़ा चुका है उसको मैं साफ इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, द्रवीय विलयन। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे वह विलयन,
जिसमें विलायक, वह विलयन जिसमें विलायक, द्रव अवस्था, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में और विलेय ठोस द्रव गैस, इन तीनों में पाया जाता है तो हम उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका द्रवीय विलयन है वह विलयन जिसमें विलायक द्रव की अवस्था में, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव की अवस्था में, और आपका जो विलेय है वो ठोस द्रव गैस या तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे हम कहेंगे द्रवीय विलयन। ठीक है, उसे हम द्रवीय विलयन कहेंगे। जैसे आप देखिए द्रव, ठोस विलयन, फिर यहाँ पर द्रव विलयन, फिर आपका आएगा यहाँ पर गैस विलयन। अब जो आपका आप दूसरी रीडिंग जो आपकी है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, वह विलयन जिसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर जिसमें होगा। ठीक है, जिसमें विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हूँ, और जो आपका विलेय है वो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में है, उसे हम बोलेंगे द्रवीय विलयन। ठीक है, तो आपका द्रव है ये आपका ठोस विलयन भी है, और जो आपका द्रव है ये आपका द्रव विलयन भी है, और जो आपका द्रव है ये आपका गैस विलयन भी है। ठीक है, ये आपका गैस विलयन भी तीन है आपके ना। देखिए द्रव ठोस विलयन, द्रव विलयन, द्रव गैस विलयन। ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपकी तीसरी हेडिंग आएगी। तीसरी हेडिंग आपकी है गैसीय विलयन। तो नीचे तो जगह है नहीं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपकी जो तीसरी हेडिंग आएगी वो आपकी आएगी द्रवीय विलयन। ठीक है, मैंने दो हेडिंग आपको करवा दिया है, ठोस विलयन, द्रवीय विलयन। अब आपका तीसरा है गैसीय विलयन। ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए द्रवीय लिख दिया, द्रवीय आपका हो चुका है, द्रवीय आपका यहाँ पर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, द्रवीय आपका यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर द्रवीय नहीं बल्कि गैसीय होगा आपका, क्योंकि मैंने आपको ठोस विलयन भी करा दिया और द्रवीय विलयन भी करा दिया, तो एक लास्ट में बचता है आपका गैसीय विलयन। ठीक है, गैसीय विलयन। तो हम गैसीय विलयन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में
और विलेय 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 ठोस द्रव गैस, ठोस कामा द्रव कामा गैस, इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पाया जाता है, उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। गैसीय विलयन में क्या लिखा गया है कि वह विलयन जिसमें विलायक पदार्थों, वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो, ठीक है, वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो और विलेय, वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो और विलेय ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। यानी आपका जो गैस है वो ठोस में भी पाया जाएगा, आपका जो गैस है वो द्रव में पाया जाएगा और आपका जो गैस है वो गैस में पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए गैस ठोस विलयन गैस ठोस विलयन, ठीक है, फिर यहाँ पर गैस द्रव विलयन, फिर यहाँ पर गैस विलयन, चाहे गैस बोलिए गैस ही बोलिए, ठीक है, विलयन। तो देखिए जो गैसीय विलयन है आपका, वह विलयन, इसमें क्या लिखा गया है, वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में और जो आपका विलेय है वो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। जो आपका गैस है वो आपका ठोस विलयन है और जो आपका गैस है आपका द्रव विलयन भी है और जो आपका गैस है आपका गैस विलयन भी है। मैंने तीनों हेडिंग को बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से समझाया हूँ और यहाँ पर लिख करके समझाया हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एकदम आराम से चलेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़े हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन के दो प्रकार थे, जो विलयन के आपके दो प्रकार थे, जो एक आपका था विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, एक आपका था विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे और दूसरा आपका था विलेय तथा विलायक की मात्रा के आधार पे। जो आपका पहला था विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, वो लगभग आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो आपका पहला था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जो आपका दूसरा आपका क्या था, विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पे। जो आपका दूसरा है विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पे, इसको हम करवाते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, इसको हम अगली बार करवाएंगे, जबकि नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इसको हम करवाएंगे, ठीक है। तो आपने समझा बढ़िया से होगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया है विलेय, जो आज पढ़ाया हुआ है, कल का मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको मैंने पढ़ाया विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार में आपको दो चीज़ें मिली, दो चीज़ें मिली, एक आपका था विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, एक आपका था विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे और दूसरा आपका था विलेय तथा विलायक की मात्रा के आधार पे। जब आपका पहला था विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, इसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 3 हेडिंग्स और पढ़नी थी, और वो आपकी थी ठोस विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। इसको भी लगभग मैंने पूरी तरह से करवा दिया है, ठोस विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊँगा, जब दूसरी क्लास में फिर से आऊँगा तो आपका मैं करवाऊँगा विलेय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर, ठीक है। विलयन के प्रकार जो है, जो आपका दूसरा है विलेय तथा विलायक की मात्रा के आधार पे, इसको मैं अगली क्लास में आपके करवाऊँगा, ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।